Hello friends, welcome to my channel Study with Ankita for competitive and speaking classes। आज हम सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं। रेमंड मर्फी की बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ का। और ये इसका एक पहले का वीडियो फर्स्ट यूनिट हम देख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट सिंपल देख रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की यूनिट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, वो इसके पिछले का वीडियो जा करके देख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, आई डू, मैं करता हूँ। डू डज, ये प्रेजेंट सिंपल में, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसमें ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ओके, चलिए, इसमें सब कुछ टोटल इंग्लिश में दिया हुआ है, जिससे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी करते चलूँगी। एक्चुअली ये बुक में समझाया गया है कैसे आप इंग्लिश में ही शब्दों को, सेंटेंस को, इंग्लिश को समझने की कोशिश करिए और उसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करना है, कन्वर्ट करना है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, नाउ स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। एलेक्स इज अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज इन द बेड अस्लीप। एलेक्स क्या है? एक बस ड्राइवर है, बस ड्राइव करता है, बट अभी वो सो रहा है बेड पे। ठीक है, he is not driving a bus, he is asleep। वो अभी बस ड्राइव नहीं कर रहा है, वो अभी सो रहा है। बट he drives a bus, लेकिन वो बस ड्राइव करता है। he is a bus driver। ठीक है, तो क्या कहा है कि एलेक्स जो है वो बस ड्राइवर है। देखिए, ये लिखा है ड्राइव्स, जो कि आई डू को सिंपल प्रेजेंट सिंपल को डिनोट करता है। इट मीन्स कि उसका वर्क जो है वो एक बस ड्राइवर का है। ठीक है, ही ड्राइव्स अ बस। सो यहाँ पे देखिए, ड्राइव ब्रैकेट में एस लिखा है। इट्स ड्राइव, ड्राइव्स, वर्क, वर्क्स, डू, डज, एटसेट्रा इज द प्रेजेंट सिंपल। ड्राइव के साथ कभी एस लगता है और कभी नहीं लगता है। वर्क के साथ कभी एस लगता है और कभी नहीं लगता है। डू के साथ कभी ई एस लगता है, विच इज कॉल्ड डज, और कभी ओनली डू आता है। तो ये कैसे आता है, लेट्स सी। आई, वी, यू, देयर, ड्राइव, ऑब्लिक वर्क, ऑब्लिक डू, एटसेट्रा। ही, शी, इट, ड्राइव, वर्क्स, डज, एटसेट्रा। तो इसे हम अब कैसे देखेंगे? देखिए, आई, ड्राइव, यू ड्राइव, दे ड्राइव। मैं ड्राइव करती हूँ, वे लोग, हम लोग ड्राइव करते हैं, तुम ड्राइव करते हो, वे लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, क्योंकि आई के साथ में जब हम ड्राइव लगाते हैं, मीन्स विच इज़ मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ में, आई के साथ में ड्राइव लगाते वक्त एस नहीं लगता है। ठीक है, और इसी तरह से वी, जब आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, और यू तो सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, यू और दे। ठीक है, तो ही का दे होता है, ही इज सिंगुलर बट दे इज प्लूरल। तो जब बहुवचन के लिए सिंपल हिंदी में बोलते हैं, उसकी बात आती है, तो वहाँ पर हम एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, डू लगाते हैं, डज नहीं लगाते हैं, मतलब ऐसे यस वी डोंट यूज देयर। तो कैसे बनेगा? आई ड्राइव, वी ड्राइव, यू ड्राइव, दे ड्राइव। ओके, आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क। They drive, they work, they do, etc. अभी देखिए, he, she, it. These are what? Singular, in the singular form, right? तो he drives, she drives, it drives. ड्राइव के साथ में एस लग गया। आपने नोटिस किया ये बात? ही के साथ में जब हमने हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, मेन वर्ब यूज़ किया है, तो यहाँ पे एस लग गया है। ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स, इट ड्राइव्स, ही वॉक्स, शी वॉक्स, इट वॉक्स। ठीक है, अब ही डज, ही के साथ डू नहीं लगा, डज लगाया, बिकॉज सिंगुलर है, तो ई एस लगाया हमने। मान लीजिए यहाँ पे एस लगाया, बट यहाँ पे हम एस नहीं यूज़ करते, ई
क्योंकि ओ लगा है, ओ के बाद में ई एस लगता है, ना कि एस लगता है। ठीक, ये रूल होता है। तो ही डज, शी डज, इट डज, एटसेट्रा। ओके, आगे देखते हैं सेक्शन बी। We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happened all the time or repeatedly, or that something is true in general. हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कब करते हैं जनरली? जब हम कुछ ऐसा कहते हैं जो होता है हमेशा के लिए, जो काम हमेशा के लिए होता है, जो काम बार बार होता है, रिपीटेडली होता है, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जनरली हम वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट। लाइक नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट इन हॉस्पिटल। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। द अर्थ गोज राउंड द सन। द कैफे ओपन्स एट 7:30 in the morning। क्या बोला है? फर्स्ट में नर्सेस क्या करती हैं? पेशेंट्स की देखभाल करती हैं इन हॉस्पिटल। सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द नर्स? नर्स का वर्क तो यही है ना, पेशेंट्स की देखभाल करना। सो ये उनका एक बार काम नहीं होता है, उनका रूटीन पे आता है, बार बार रिपीटेडली दे डू इट। तो नर्सेस क्या करती हैं? सो नर्सेस का वर्क, नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। तो नर्सेस चूँकि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं यहाँ पे यूज़ किया है, सो हम लुक्स नहीं लिखेंगे, लुक लिखेंगे। ओके, वी आर नॉट यूजिंग एस हियर। ओके, आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। मैं वीकेंड्स में अक्सर बाहर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं अक्सर जाता हूँ, बार बार जाता हूँ। यूजुअली गो अवे एट द वीकेंड्स, आई के साथ में गो लगता है। ठीक है, द अर्थ गोज राउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के राउंड घूमती रहती है। ठीक है, चक्कर लगाती है। क्या एक ही दिन लगाती है, एक ही घंटे लगाती है? नहीं, ऑल ओवर टाइम। ठीक है, ये काम बार बार हो रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्रेजेंट सिंपल। द कैफे ओपन्स एट 7:30 in the morning। एवरी मॉर्निंग कैफे 7:30 पे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हैबिट होता है, यूजुअली जो वर्क करते हैं, दैट कम्स दिस टाइप सेंटेंसेस वी यूज इन प्रेजेंट सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी से आई वर्क बट ही वर्क्स। हम क्या कहते हैं? आई वर्क। आई के साथ में वर्क यूज करते हैं, एस नहीं लगाते। बट जब ही की बात आती है तो हम एस लगाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ओके अबाउट इट, कि ही के साथ एस लगाते हैं बिकॉज दिस इज इन द सिंगुलर फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म में है। दे टीच बट माई सिस्टर टीचर्स। यहाँ पे टीच मीन्स पढ़ाना होता है किसी को, तो वे सब लोग टीच करते हैं, वे सिंगुलर नहीं है। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, 2 3 4 मैक्सिमम, मतलब जितना भी मोर देन 1 होगा वहाँ पे हम दे लगाते हैं। ठीक है, दे टीच बट माई सिस्टर टीचर्स। लेकिन मेरी सिस्टर के साथ हम टीच के साथ में ई एस यूज कर रहे हैं। वाई? माई सिस्टर इज 1 पर्सन ओनली ना। ठीक है, यू गो, यू के साथ में हमने देखा था हम एस ई एस नहीं यूज करते हैं। सो यू गो बट इट गोज, इट इज व्हाट? इट इज सिंगुलर, राइट? सिंगुलर होता है ना, इट सिंगल के लिए यूज करते हैं, तो इट के साथ में गोज लगता है। जी ओ, गो के आगे ई एस ऐड हो जाता है। ओके, आई हैव, आई के साथ में हम हैव यूज करते हैं, ना कि हैज़। ठीक है, हैज़ का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज, या प्लूरल बोलते हैं हम, वो हैव होता है। बट ही इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज हियर हैज़। ही सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज करते हैं। ओके, सेक्शन सी, वी यूज डू डज टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हम डू डज का यूज किस लिए करते हैं? अभी हमने देखा, आपने पहले मैंने जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप अभी तक कराए हैं उनमें हम क्या करते हैं? ऐसे ही इसका यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी क्रिएट
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस करते हैं तो वहाँ पे डू या डज एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, डू आई वर्क, डू के साथ क्या मैं काम करता हूँ? डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क। आई के साथ में डू, वी के साथ में डू, यू के साथ में डू एंड दे के साथ में डू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि ये प्लूरल की तरह वर्क करता है, दैट्स वाई, ठीक है। डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क। क्या ही, शी, इट ऑल आर व्हाट इन सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे हम डज का यूज़ करते हैं, DOES, ठीक है। अब जैसे कि डू आई ड्राइव, डू वी ड्राइव, डू यू ड्राइव, डू दे ड्राइव, डू आई डू वी डू यू डू दे डू, ठीक है। डज ही ड्राइव, डज शी ड्राइव, डज इट ड्राइव, डज ही डू, डज शी डू, डज इट डू, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ये चीज़ बताई गई है। आई वी यू दे, यहाँ पे जब डू के साथ में मीन्स जब हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे डू नॉट या डोंट, डज नॉट या डजंट, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, ना कि SES का। SES केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि टोटली सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दैट डोंट कंटेन any no word, any not word, okay. I don't work, we don't work, you don't work, they don't work। मैं काम नहीं करता हूँ, वे सब भी काम, हम सब भी काम नहीं करते हैं, तुम भी काम नहीं करते हो, वो सब काम नहीं करते हैं, ओके। I don't drive, we don't drive, you don't drive, they don't drive, they don't do, I don't do, we don't do, you don't do। आगे यहाँ पे ही, शी, इट के साथ में डज लगता है और आई वी यू के साथ में डू लगता है, बस नॉट लग जाता है तो वी से इट, डोंट एंड डजंट, ओके, डू नॉट एंड डज नॉट। ही डज नॉट वर्क, शी डजंट ड्राइव, इट डजंट डू, ठीक है। आई थिंक आपके पास समझ में आ गई होगी। लेट्स सी, I come from Canada, where do you come from? मैं कनाडा से आता हूँ, आप कहाँ से आते हो? Where do you belong from? तो क्या कहा है, ये कम, आई के साथ में कम, नॉट कम्स, और क्वेश्चन किया है कि आप कहाँ से आते हो, तो वेयर डू यू, यू के साथ में डू लगता है, ओके। दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, मैं प्रायः नहीं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने डोंट का यूज़ किया है आई के साथ में। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, नॉट व्हाट मीन्स दिस वर्ड। हमने यहाँ पे डज का यूज़ किया है बिकॉज वी आर यूजिंग क्वेश्चन वर्ड, दैट्स वाई इट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने की वजह से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे हम डू डज का यूज़ करते हैं, नॉट कि हम ऐसा लगा दें, ठीक है। What does this word mean? Okay. Rice does not grow in cold climates. जो राइस होता है वो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो नहीं होता है, वो कोल्ड क्लाइमेट में उगता नहीं है। ये यूजुअली ऐसा होता है, मतलब ये उसका नेचर है राइस का। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, नॉट यूज़ किया है तो यहाँ पे डज नॉट करेंगे। तो राइट डजंट ग्रो इन द cold climates. In the following examples, do is also the main verb. Do you do, does not do, etc. Means do को हम as a helping verb अभी यूज़ कर रहे थे, but जो sentences आप देखने जा रहे हो इनमें do as a main verb भी है and as a helping verb भी है। देखते हैं कैसे हैं। What do you do? आप क्या करते हो? I work in the shop. मैं एक किसी शॉप में काम करता हूँ। सो व्हाट डू यू डू?
डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, करते क्या हो आप, दिस इज द मेन वर्ब, तो ये भी डू है आपका, ठीक है। ही इज ऑलवेज सो लेजी, वो हमेशा लेजी रहता है। ही डज नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प, ठीक है, वो हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पे हमने डज नॉट डू, ठीक है, ये हमारा डजंट है और ये डू है। डू यहाँ पे मेन वर्ब बन के यहाँ पर भी आ रही है, ओके। सेक्शन डी आता है, क्या है सेक्शन डी? वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। हम किसी काम को किस तरह से करते हैं प्रायः, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं एवरी मॉर्निंग 8 o'clock उठ जाता हूँ। तो ये हम क्या करते हैं, ये यूजुअली हमारा डेली का रूटीन है। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास प्रायः कैसे जाते हैं, ठीक है, जब भी अक्सर वो जाते होंगे तब का ये रूटीन पूछा है। जूली डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, जूली प्रायः चाय नहीं पीती है, शी डजंट इंटेक द टी। रॉबर्ट यूजुअली गोज अवे 2 or 3 times a year, रॉबर्ट यूजुअली 2 से 3 बार एक साल में बाहर जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑफन इनका क्या वर्क है, कैसे यूजुअली कोई काम को अक्सर करते हैं, उसके लिए बताया गया है, ठीक है। ई है आई प्रॉमिस एंड आई अपोलोजाइज एट्सेट्रा। Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. Dash. When you suggest something, you can say I suggest something. कुछ करने का प्रॉमिस करते हैं, you can say I promise. Let's see एग्जाम्पल से देखते हैं। I promise I won't be late. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वचन देता हूँ आपको कि मैं लेट नहीं होऊंगा। So not I'm promising. यहाँ हम ये नहीं करते कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, नो, वी प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आई वोंट बी लेट। व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, आई सजेस्ट दैट यू, इन द सेम वे वी से आई अपोलोजाइज, आई एडवाइज, आई इंसिस्ट, आई एग्री, आई रिफ्यूज एट्सेट्रा। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना, एडवाइज मीन्स सलाह देना, इंसिस्ट मीन्स किसी को इंसिस्ट करना, हठपूर्वक कोई बात मनवाना, कहना, वो चीज़। आई एग्री सहमति देना किसी चीज़ में। आई रिफ्यूज़ मीन्स टोटली किसी चीज़ के लिए डिनाई करना, मना करना, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, हम ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम यहाँ पर इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज आती है, आप कोई काम करिए, इस वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको फिर मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी। मुझे प्रीवियस वाले यूनिट की भी एक्सरसाइज सॉल्व करानी है, तो मैं आपकी 1 by 1 दोनों करा दूंगी एक साथ। ओके, तो चलिए, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।